देखिए, प्रधानमंत्री जी न सिर्फ संविधान विरोधी हैं बल्कि खुले तौर पर दलित विरोधी भी हैं। प्रोटेम स्पीकर बनने का सारा अधिकार जो है वो के सुरेश जी को था। दलित हैं, 8 बार के सांसद हैं, सबसे सीनियर हैं। नियमतः उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना था, लेकिन सरकार ने उनसे जूनियर को प्रोटेम स्पीकर बनाया। पहला अन्याय ये किया। और उसके बाद जब विपक्ष ये कह रहा है कि आप डिप्टी स्पीकर का पद दीजिए, तो उस पर भी प्रधानमंत्री जी बाहर तो बड़ी बड़ी बात करेंगे कि विपक्ष सहमति से चले, लेकिन खुद जब सरकार को सहमत होना होता है तो वो संविधान को कुचलने का काम करते हैं। तो अब ऐसा नहीं चलेगा। मजबूत विपक्ष आपके सामने खड़ा है। न इस बार आप माइक बंद कर पाएंगे, न इस बार आप सस्पेंड कर पाएंगे, न इस बार आप संविधान को कुचल पाएंगे। इस बार राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर के खड़े हैं और वो ये कह रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा, किसी की मर्जी से नहीं चलेगा। स्पीकर की तो बात हो गई कि डिप्टी स्पीकर के ऊपर भी अगर कंटेस्ट होगा तो इसके लिए इंडिया अलायंस या कांग्रेस पार्टी नहीं, वो रणनीति वो जब आएगा तो हम अगले एक आध दिन में उस रणनीति का खुलासा करेंगे। अभी तो आइए, मैदान खुला हुआ है। क्योंकि बीजेपी ने भी उसको क्रिटिसाइज किया है। क्यों क्रिटिसाइज किया है? हम बीजेपी जो कर रही है पूरा देश उसको क्रिटिसाइज कर रहा है। बीजेपी को तो चाहिए कि के सुरेश जी के लिए मैदान छोड़ दे। एक दलित को इस देश का लोकसभा अध्यक्ष बनने देना क्या दिक्कत है? आखिरी प्रश्न मेरा रहेगा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी को आज फिर से छेड़ा, क्योंकि आज 25 जून 10 साल में जो अघोषित आपातकाल प्रधानमंत्री जी ने लगा रखा है उसके बारे में कब बात करेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी न सिर्फ संविधान विरोधी हैं बल्कि खुले तौर पर दलित विरोधी भी हैं। प्रोटेम स्पीकर बनने का सारा अधिकार जो है वो के सुरेश जी को था। दलित हैं, 8 बार के सांसद हैं, सबसे सीनियर हैं। नियमतः उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना था, लेकिन सरकार ने उनसे जूनियर को प्रोटेम स्पीकर बनाया। पहला अन्याय ये किया। और उसके बाद जब विपक्ष ये कह रहा है कि आप डिप्टी स्पीकर का पद दीजिए, तो उस पर भी प्रधानमंत्री जी बाहर तो बड़ी बड़ी बात करेंगे कि विपक्ष सहमति से चले, लेकिन खुद जब सरकार को सहमत होना होता है तो वो संविधान को कुचलने का काम करते हैं। तो अब ऐसा नहीं चलेगा। मजबूत विपक्ष आपके सामने खड़ा है। न इस बार आप माइक बंद कर पाएंगे, न इस बार आप सस्पेंड कर पाएंगे, न इस बार आप संविधान को कुचल पाएंगे। इस बार राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर के खड़े हैं और वो ये कह रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा, किसी की मर्जी से नहीं चलेगा। स्पीकर की तो बात हो गई कि डिप्टी स्पीकर के ऊपर भी अगर कंटेस्ट होगा तो इसके लिए इंडिया अलायंस या कांग्रेस पार्टी नहीं, वो रणनीति वो जब आएगा तो हम अगले एक आध दिन में उस रणनीति का खुलासा करेंगे। अभी तो आइए, मैदान खुला हुआ है। क्योंकि बीजेपी ने भी उसको क्रिटिसाइज किया है। क्यों क्रिटिसाइज किया है? हम बीजेपी जो कर रही है पूरा देश उसको क्रिटिसाइज कर रहा है। बीजेपी को तो चाहिए कि के सुरेश जी के लिए मैदान छोड़ दे। एक दलित को इस देश का लोकसभा अध्यक्ष बनने देना क्या दिक्कत है? आखिरी प्रश्न मेरा रहेगा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी को आज फिर से छेड़ा, क्योंकि आज 25 जून 10 साल में जो अघोषित आपातकाल प्रधानमंत्री जी ने लगा रखा है उसके बारे में कब बात करेंगे?